मंगलवारी जुलूस पर जिहादियों ने पत्थरबाजी किया और ये जिहादियों के यही सिखाया गया है कि हिंदू काफिर हैं। पहले इतना बात जानते हैं, झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है। जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। क्योंकि ये सर्वधर्म संपन्न देश है तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना पड़ता है। सरकार नहीं चाहती तो हजारीबाग में कश्मीर बन जाएगा पार्ट 2। हजारीबाग में मंगलवारी जुलूस के दौरान जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, कहीं ना कहीं सरकार के दावों की कलई खुलती दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज बीजेपी के तमाम विधायकों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इसकी जांच की मांग की। बहरहाल जिस तरह से सरकार ने लगातार रामनवमी को लेकर अपने दावों को कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता रहेगा, तो उससे देखते हुए कहीं ना कहीं सवाल मन में जरूर उठ रहा है कि रामनवमी के शुरू होने से पहले जब इस तरह की घटना हो रही है तो रामनवमी के दौरान क्या हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर विधायक और मंत्री ने क्या कहा, उसे सुने। तो पहले इतना बात जानते हैं, झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में तो इसके पीछे कौन है इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं उसको ये लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सरकार जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कह रही है, इसी कारण से जो असामाजिक तत्व है उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई एक जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है। गौड़थम्बा गिरिडीह का भी पता है और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं, और उस पर फिर वहां पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं के पर्व त्योहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। और अब तो इतनी सारे तकनीक है सरकार के पास, उनको सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए जगह जगह पर, ड्रोन कैमरा का यूज करनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि घर के अगल बगल जितनी भी जो सेंसिटिव या नहीं भी सेंसिटिव जगह है, सब जगह कैमरा मैन को भी लगा देना चाहिए। आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा कि इसकी जो विजुअल ले करके, ताकि किसी के हाथ में कोई पत्थर फेंक रहा है या कहीं भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको आसानी से पकड़ा जा सके और उनको दंडित किया जा सके। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि सामने रामनवमी का भी पर्व है, ईद भी है, सरहुल भी है, तो ये सभी, और ये चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो, ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला, पत्थरबाजी क्यों होती है? सनातनी अगर धर्म का जुलूस नहीं निकाल सकते तो सरकार को अध्यादेश जारी करना चाहिए, एक साफ अध्यादेश जारी कर दे कि कोई भी हिंदू यहाँ हमारे राज्य में हिंदू धर्म के लोग
कोई भी जुलूस नहीं निकाल पाए। कल आपने मेरे ही चैनल पर कहा था कि सरकार मार करवाती है जुलूस में। आज देखिए घटना भी घट गई है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजेगा और फिर घटना एक सुनिश्चित तरीके से घटी है। घटना से पहले पूरी लाइट ऑफ करा दी गई। प्रशासन कहाँ सोई हुई थी? प्रशासन अगर को क्या पूरे मामले की जानकारी फायरिंग करनी पड़ी, अगर प्रशासन को फायरिंग नहीं करती तो मामला और भयानक रूप ले लिया था। ये सरकार सोई हुई है। आप वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, मैं जस्ट वहां से जुलूस समाप्त करके हम लोग लौट गए थे। जुलूस समाप्त करके लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, उस समय इस तरह की घटना घटी। क्या लगता है कहाँ के लोग होंगे उसमें शामिल जो इस तरीके की घटना? सरकार को चिन्हित करे और जो भी पत्थरबाज है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, वरना ये सरकार स्थिर नहीं रहने देगी झारखंड को, ऐसा हमको लगता है। सत्ता पक्ष के कई विधायक कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के तरफ से ही होता है। क्यों होता है? आप क्यों नहीं रोक पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसक नहीं हुई है और हिंदू कभी उग्रवादी नहीं हुए हैं, हिंदू कभी पत्थरबाज नहीं हुए। उनको देखना चाहिए। मैं साफ तौर पे बोलता हूं, हिंदू कभी पत्थर नहीं चलाते। जो पत्थर चलाने और कश्मीर बनाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है, सरकार को चेतना चाहिए। देखिए, हजारीबाग में जो घटना घटी है मंगलवारी, कल मंगलवार था, तो रामनवमी तक मंगलवारी जुलूस निकलता है। अब उस जुलूस पर, मंगलवारी जुलूस पर जिहादियों ने पत्थरबाजी किया और ये जिहादियों के यही सिखाया गया है कि हिंदू काफिर हैं और इनके पर्व त्योहारों पर तुम्हें खलल डालना है, पत्थरबाजी करना है, आगजनी करना है। यही इनको सिखाया गया है। असल में सब मदरसा छाप वाले हैं ना, मदरसा में तो यही पढ़ाई होती है। लेकिन सरकार में गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है। सरकार उल्टा तरह तरह के आरोप लगाएगी, उन जिहादियों को रोकने का काम नहीं करेगी। दुर्भाग्य है कि झारखंड में ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ जिहादियों के वोट लेने के लिए, हर तरह के कुकर्म को सहने के लिए विवश है। भैया एक घटना नहीं है ना, सरस्वती पूजा का जुलूस बच्चे निकालते हैं, उस पर भी ये पथराव करते हैं। समस्या है। कभी आपने सुना है कि कभी ईद में, ईदगाह में ये लोग अपनी इबादत करते हैं, कभी किसी ने पत्थर चलाते हुए सुना है क्या? रांची में मैंने तो नहीं सुना है भाई। देखिए, सीधी सी बात है, हजारीबाग में जैसे हमारे यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकलता है, मैं जोर जोर से उस दिन बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन बाकी दिनों में मैं जय सीताराम, जय सीताराम करता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक भाईचारगी का एक त्यौहार है। और उस दिन बजरंग बली जी का उद्घोष का त्यौहार रहता है, उसका जयंती रहता है। तो लेकिन आज अगर हम अभी हम लोग का होली खत्म हो गया, अभी तक रंग चलेगा, लेकिन अगर अभी हम दिवाली मनाना शुरू कर दे तो लोग भी बोलेगा, या छठ करना शुरू कर दे तो लोग बोलेगा कि ये क्या कर रहा है। तो सबका एक अपना अपना समय सीमा होता है और प्रशासन ने जो रूट दिया है, मैं कल भी आ रहा था रात में, मेरी अपनी घटना है। हमारे क्षेत्र से जैसे ही मैं पार हो रहा था, क्षेत्र से लौट रहा था, तो दोनों साइड में लोग, कुछ नशा किए हुए लोग रामनवमी का लाठी लेकर के, झंडा लेकर के जा रहे थे। तो दोनों साइड से ब्लॉक था, ट्रक वगैरह, तो किसी प्रकार से पार हो। तो आगे एक कट था, तो मैं जैसे ही कट मोड़ा तो कुछ लोग हल्ला करने लगा। तो हल्ला करने लगा तो मैं शीशा खोला और बोला कि रात में भी रोड जाम करोगे क्या तुम लोग? तो लोग मुझे पहचाना, बोला कि अरे दादा आप आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, विधायक है तो आप उसको जाने दीजिए, लेकिन ये ट्रक वाला भी जो है वो भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप उसको ऐसे नहीं रोक सकते या किसी को नहीं धमका सकते हैं। एक साइड ब्लॉक करके चलता, दोनों साइड की आवश्यकता नहीं थी। एक साइड से चलता, कोई विवाद नहीं होता। वन वे करके गाड़ियां चल रही थी। तो इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज, चूंकि ये सर्वधर्म संपन्न देश है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना पड़ता है। हालांकि रामनवमी आने में अभी समय है और हमारी दरख्वास्त सरकार से होगी कि इन तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही उसे कहीं ना कहीं रोके और शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी का पर्व मनाया जाए। सहयोगी सुरीन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।